ना तो कोई यहाँ व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति छोड़ो आप कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार रहा है। इस तरीके का ये ब्रिज एक ताबूत कह सकते हैं आप जिसको, ताबूत की तरह खड़ा कर दिया गया है। तरह गांजा पीने वालों के लोग यहाँ आके बैठते हैं और रूप टॉप रेस्टोरेंट चलाने का काम करते हैं। शाम को 8 बजे बाद आओ, ऊपर बैठो, दारू वारू पियो, नशा करो और चले जाओ। अब इनके तो क्या है कि नाकामियां कमजोरियां निकालने का ही काम है। 30 साल से जनता ने इनको मौका दिया नहीं और इस बात के लिए भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 4 महीने बाद फिर वापस बीजेपी का बोर्ड बनेगा। बिल्कुल वाकई औचित्य है इसका, क्योंकि व्यापारीकरण तो हो ही नहीं सकता है, मरीजों के लिए बनाया हुआ पुल है। ये क्या है अंदर ये क्या संभाग का सबसे बड़ा, ये क्या है? अब ये तो जिन्होंने लगाया उनसे बात करो, क्योंकि बीजेपी वालों ने लगाया जाके कि हमारी पार्टी का ये तो निगम से ही लगा होगा ना। निगम पे 30 साल से कौन बैठा है? क्या कि यूं तो है ही नहीं कि सिर्फ बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए, मैंने तो कांग्रेस वालों को भी देखे हैं फ्लैग्स। सर पर इसका राजस्व किसको प्राप्त हो रहा है? राजस्व जो अगर मिला होगा तो जमा हुआ होगा निगम में जाके। पर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा आपसे कि आपने जो बताया कि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा इन्होंने ला के रखे हो? नहीं, हो सकता है इन्होंने ला के रखे हो 2 घंटे पहले। आपका कार्यक्रम तो तय था ना कि शाम को 3:30 देखो कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है। जो आप कार्य कर रहे हो जनता के क्षेत्र में, नगर निगम का बोर्ड पुनः भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इनको कहना कि हर साल जैसे 5-5 साल इंतजार करते हो, फिर 5 साल बाद वापस कहना कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड। अरे यार ये तो बहुत बड़ी तोहिन हुई है, इतनी बड़ी तोहिन बीमारी करते क्या भगवान ऊपर नीचे कूद जाऊं। महाराणा प्रताप जो अपमान क्यों नहीं मंडल अध्यक्ष ने कहा बीजेपी ना मोटा लीडर बटन नहीं दिया रोडा पे मतलब लड़ता लगा यूनिवर्सिटी बाहर आपने देखा होगा ना क्या हुआ कहीं भी हो बट मोटा नहीं तो दिखा गई। आप भी मंडल अध्यक्ष हैं, एमएलए है, एमपी है, नारा बड़ा बड़ा पदाधिकारी है। तो कांग्रेस तो आम जनता महाराणा प्रताप कंडे बातें की बटे बीजेपी कांग्रेस कर बातें की गई। वहाँ किसके लिए गई कि महाराणा प्रताप को अपमान हुआ इसलिए हम जाएंगे आम जनता के लिए। आलो स्कूल में रेप हुआ किस बच्ची के साथ, वहाँ कौन खड़ा था? बीजेपी का कोई लीडर खड़ा था वहाँ पे, कोई पदाधिकारी था? ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, महाराणा प्रताप के वहाँ कहाँ थे? आम जनता की बात करते हैं। आलोक स्कूल में जब बच्ची के साथ छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ कौन था? प्रशासन कुछ नहीं किया, हमारा माता तुमने पकड़ लिया, अरे बीजेपी शासन किसका चल रहा है? शासन किसका चल रहा है? शासन किसका चल रहा है? तेरी टांगे तोड़ेगा बीजेपी, जो भी रेप करेगा अपराधियों की टांगे तोड़ेंगे। ये इस चीज में बहुत इनको मारियत हासिल है, विषय से भटकाने के लिए। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने भारत के 2-3 बार टुकड़े किए, अखंड भारत को खंडित किया। ये तो उस पार्टी के कार्यकर्ता। बांग्लादेश छीनने लाए जो। अरे तोड़ा किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? इनसे पूछो ना किसने तोड़ा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। जो यूनिवर्सिटी में नारे लगाते भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, उनको आपने ले लिया, उन्होंने ले लिया कांग्रेस में, उसमें ले लिया। क्यों लिया? अरे कन्हैया कुमार को क्यों लिया? कन्हैया कुमार हमारी पार्टी का हाँ बता रहे नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं, आपको पता ही नहीं है। एनएसयू के इंचार्ज है भारत के, वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, इंचार्ज है वो। हाँ बड़े पद पे हो, हाँ बड़े पद पे हो। अरे प्रज्वल रेवन्ना जो बलात्कारी तुमने सांसद क्यों बनाया? अरे प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी 2 दिन पहले आए। अरे मनोहर लाल धाकड़ मनोहर लाल धाकड़ हाईवे पे किस तरह की वो जो प्रतिक्रिया थी मनोहर लाल धाकड़, प्रज्वल रेवन्ना के 400 एमएमएस, इनकी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रज्वल रेवन्ना, वो किस पार्टी के हैं? जनता को आज तक इसके पुल से इसको बने 7 साल हुए, 7 आदमी इस पे काम में नहीं लिया, एक भी व्यक्ति को इसने काम में नहीं लिया। आप देखें सिर्फ शराबियों और असामाजिक तत्वों ने इसको काम में लिया है, पे चढ़ के इसको हित में काम में लिया है। क्या मना किया है क्या? नहीं मना नहीं किया, पर ये जब पुलिया बनी थी तब पब्लिक के लिए बनी है ना। पब्लिक को तो कोई पूछा गया, यहाँ के लोगों को पूछा गया कि ये बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ इन्होंने बोली अच्छी बात बोली, पर एक बात बताओ यार, कोई चीज सरकार ने बना दी उसका उपयोग जनता को करना है। पब्लिक के लिए बनाई है, खुद के लिए बनाई, ये बताया जावे। तो चले ना, पब्लिक को मना कर रहे हैं क्या? पर जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या हो गया, फतेह सागर में सूरज डुबा दो, फतेह सागर में सूरज डुबाने की जरूरत है क्या?
गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और किसी की मौत हो जाए तो ये मेरे भाई वहाँ खड़े होंगे, मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो। अरे झालावाड़ में सुनो अरे इसकी भी मैं घटना बता रहा हूँ। झालावाड़ के अंदर स्कूल की बिल्डिंग करने से जिन बच्चों की डेथ हो गई, उन बच्चों को आज तक मुआवजा इनकी सरकार ने 4 बकरी उसके घर पे देके आगे ऐसी निर्जल और टायर से 14 दिन से एक नरेश मीणा जी उनके लिए अनशन कर रहे हैं, उनसे मिलने का समय नहीं है, ये मुआवजे की बात करते हैं। और गर्दुले की तरह शाम को यहाँ पे गलत मैसेज और माहौल बनता है, पुलिस वालों के ऊपर पेशाब करते हैं, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं जब वो बोलते हैं। हाँ, यही गर्दुल्ले यहाँ पे चरस गांजा लेके नशे पत्ते में पुलिस वालों के ऊपर भी पेशाब करते हैं। ये हम ऊपर से पेशाब करते हैं, नीचे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। जब उनको कोई रैंकिंग मिलती है तो वो कोई आपको और मेरे को वजह से नहीं मिलती है। उदयपुर आज इतिहास के अंदर दर्ज है, हेरिटेज सिटी की वजह से मिलती है, इन कामों की वजह से नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर अगर आज सुंदर है तो हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो झीलें बनाई, उन झीलों का एक झील का पानी दूसरी झील का पानी तीसरी झील का पानी चौथा होते हुए उदय सागर जाता है। जो योजना और जो उनकी सद्बुद्धि थी वही आज कायम है, इन्होंने उसको तोड़ने का काम किया है। सूरत पोल चौराया जो हमारा हेरिटेज था उसको तोड़ के इन्होंने, जो हमारे हेरिटेज सूरत पोल चौराया था उसको तोड़ के इन्होंने सूरत पोल चौराहे में बड़ा तो पार्क बनाया है और उन रोडों को छोटा करने का काम किया है। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। 7वां दिन है और 7वीं बड़ी जो नाकामी है जिसके ऊपर मैं खुद खड़ा हूं। आप भी आकलन लगाए कि ये क्या हो सकता है। ये हॉस्पिटल के बाहर बनाया गया एक क्रॉसिंग थी जिसका कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है। इतनी बड़ी लागत को यहाँ पर लगाया गया तो उसके पीछे क्या कारण रहा, वो कारण जानने के लिए आज कांग्रेस से यशवंत जी चौधरी और बबलू जी हमारे साथ हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं यशवंत जी, पूर्व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रहे हैं। हिमांशु बागड़ी जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व युवा मोर्चा के महामंत्री और साथ में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे। सबसे पहले यशवंत जी आप बताएं कि इस की क्या उपयोगिता यहाँ पर थी और आप पिछले आधे घंटे से यहाँ पर हैं, आपने क्या उपयोगिता महसूस करी इसकी? पहले तो सर्वप्रथम मयूर जी, अलबेला राजस्थान चैनल के माध्यम से नवरात्रि की उदयपुर वासियों, मेवाड़ वासियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपको साधुवाद और धन्यवाद भी मैं देता हूं कि अलबेला राजस्थान एक ऐसा चैनल उभर के आ रहा है जो इस मेवाड़ी नहीं पूरे संभाग की जो गतिविधियां है उसकी जानकारी पूरे उदयपुर संभाग की व्यक्तियों को दे रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि हम इस क्रॉसिंग ब्रिज महाराणा भूपाल चिकित्सालय के सामने जो एक क्रॉसिंग ब्रिज खड़ा है उसकी क्या उपयोग है उसके बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं। पिछले आधे घंटे से मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ, ना तो कोई यहाँ व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति छोड़ो आप कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार रहा है। इस तरीके का ये ब्रिज एक ताबूत कह सकते हैं आप, जिसको ताबूत की तरह खड़ा कर दिया गया है। लोडारो ताबूत है। हाँ, ये लोहे का आप ताबूत को, मेवाड़ी में लोडारो ताबूत को ये खड़ा कर दिया है। इस पे जो खर्च हुआ है उस पैसे की कहीं कोई रकम, कहीं कोई शिलालेख, कहीं कोई पट्टी नहीं लगी हुई। कितने पैसे खर्च हुए हैं, जो पैसा लगाया है बाकी जेब में, नगर निगम के अधिकारियों में और यहाँ के भ्रष्ट नेताओं की जेब में गया है। इसका कोई सदुपयोग नहीं है। ना यहाँ बाहर नीचे कोई बोर्ड लगा हुआ है कि जो भी राहगीर हैं जो हॉस्पिटल में जाना चाहते क्रॉस करके इस पुलिये के ऊपर होके इस क्रॉसिंग ब्रिज के ऊपर से जाएं। इस क्रॉसिंग ब्रिज के दोनों तरफ चाय नाश्ते की, रेस्टोरेंट वालों की गाड़ियां पार्किंग है, उनकी सुविधा के लिए ये पुल बनाया गया है। कोई काम का पुल नहीं है। और जहां तक मेरी जानकारी के अनुरूप, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया और मुझे कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि 8 बजे के बाद यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, यहाँ कहीं से दारू की बोतलें लेके और इसके ऊपर आकर हाँ, इसके ऊपर बैठ के वो रूफ टॉप बियर बार का मजा लेते हैं, जो कि नगर निगम की तरफ से एक आवागमन के लिए पुल न बनाते हुए 8 बजे बाद बैठ के रूफ टॉप बियर बार बनाया है। आइए पैदल लोग आइए यार, ये अभी कुछ लोग आ रहे हैं। आप इनका एक जीता जागता उदाहरण, यहाँ कहीं कुछ दारू की बोतल भी पड़ी है, ये आप देखिए। बताइए आप ये शाम को यहाँ 8 बजे के बाद ये चलता है। इस तरीके का माहौल इसका बना रखा है। इसके ऊपर आप इसका हालात देख लें कि इसके ऊपर जो गंदगी पड़ी है, यहाँ साफ करने वाला कोई नगर निगम का कोई कर्मचारी नहीं लगा रखा। वीडियो घुमा के दिखाएं। इस तरीके का ताबूत, ऐसी नाकामियां
इस नगर निगम ने, आप 6 ही गिना रहे हैं, इसके अंदर अगर गिनाने जाओगे 600-6000 नाकामी हो सकती है नगर निगम की। इसलिए मेरा नवरात्रि के इस पावन पर्व में उदयपुर की जनता से निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस नरक निगम को हटाएं। मैंने कल आयड वाले मामले में भी ये बोला, ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम है। इसको हटाकर एक सुदृढ़, सुशील, ताकतवर नगर निगम बनाकर उदयपुर की जनता एक हमें भी सेवा का मौका दे। सेवा रो मौको दे, वोट नहीं दे रही जनता, सेवा कटे में करा में जानो। हाँ भैया जी मयूर जी, सबसे पहले आपको आपके नए चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपके चैनल से मैं पूरे उदयपुर वासियों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसा कि मेरे भाई यशवंत जी चौधरी ने अभी बताया, तो भाई मैंने तो अभी आधे घंटे से नहीं देखा, और जैसे ही कैमरा चालू हुआ तो मेरे ख्याल से 6-7 जने तो उधर से निकले और 2-3 जने इधर से निकले। कोई भी चीज हमेशा भविष्य को देख के उसका प्लान किया जाता है, उसको बनाई जाती है कि भविष्य में आप देखोगे तो ये रोड कंटिन्यू ट्रैफिक बढ़ेगा इस पे, और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की चांसेस बढ़ते हैं। तो प्रशासन ने और हमारे बोर्ड ने इसकी पहले ही सुध ली और यहाँ पुल का निर्माण लिया। हाँ, माना जा रहा है कि अभी यहाँ इतने लोग नहीं निकल रहे जितने चाहिए, मगर निकल तो रहे हैं। और जैसे ये हमारा काम है कि कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करना भविष्य को देखते हुए कि दुर्घटना नहीं हो गए, मगर हमारे जनता को भी थोड़ा सा जागरूक तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, आप घर बनाते हैं अगर अपन जी, तो सरिया कब लाते हैं? जब छत डलने वाली होती तब लाते हैं कि 1-2 साल पहले ही ला के रख देते हैं? मेरी आपसे कभी ना कभी तो बनाएंगे। नहीं, मेरे भी आपसे ये कहना कि जब भी हम अगर नया टाउन प्लान आता है, 100 फीट की रोड आती है, तो इसका मतलब ये होता है ना, 100 फीट की रोड चलती है, वहां से हाईवे निकल जाता है और वहां से आगमन स्टार्ट हो जाता है। वो भविष्य को देखते रखते हुए तो अपन कोई ना कोई चीज लाते हैं कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आज बनाया है तो इसलिए बनाया है कि भाई कहीं दुर्घटना नहीं था। तो लोहा है खचेगा ना, ये तो भैया लोहा तो खचेगा ना। यही लोग हैं जो कल दुर्घटना हो जाती तब ये कहते हैं कि आपकी बोर्ड ने क्या किया, यहाँ पुल भी नहीं बना पाए। तो सिक्के के 2 पहलू हैं कि आप उसको जिसको पॉजिटिव में लेना है वो पॉजिटिव ले, जिसको पॉजिटिव बात की नहीं करनी है तो वो अच्छी चीज को भी गलत ही कहेगा। ये लोहे का बना हुआ है जी, लोहा खसता है, ये तो मानते हो जी जंग लगता है उस पे, ये तो मानते हो भैया। मेरे आपसे ये कहना है कि जैसा आपने मेरे बड़े भाई यशवंत जी ने बताया कि मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कुछ देखा ही नहीं। जैसे चैनल स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से यहाँ लोग आने स्टार्ट हुए ना, तो अब ये आप कैमरे के मैंने देखा ही रहे यार। अरे यार, आप और हम आधे घंटे से आप और मैं आधे घंटे से खड़े हुए हैं, यूं तो है नहीं। मैं नीचे बोल के आया हूँ कि भाई कैमरा स्टार्ट होते आप लोग आना नीचे से। ऐसा नहीं है, जो जागरूक है, जिसको लगता है कि भाई हमें 1 मिनट का टाइम ज्यादा लगेगा मगर सुरक्षित जाए, उस पुल का उपयोग लेगा और धीरे धीरे लोग बाग इस पुल का उपयोग लेना स्टार्ट करेंगे। इस पुल का उपयोग लेना स्टार्ट करेंगे। बबलू जी मैं आता हूँ आपके पास, अपने गरम लाग रहे होगा। कैमरामैन बबलू जी का संघर्ष भी दिखा है। बबलू जी ने जिस तरह से चप्पल भी यहाँ छोड़ रखे नवरात्रि के दिनों में, बहुत ही पावन आत्मा है आप। तो बबलू जी आप बताओ कि इस पुल का क्या उपयोग आ रहा है? सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना मयूर भाई। सबसे पहले दुर्गा की माँ की पवन पर्व पर 9 दिन तक 9 नाकामियाँ आपने जो बताई है, सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सी नाकामियाँ हैं लेकिन 9 नाकामियाँ आज आपने शुरुआत की है। तो मैं तो इस पुल की बात करता हूँ। अभी मेरे हिमांशु भाई ने ये कहा है कि अभी कैमरा चालू होती 2-3 लोग इधर से गुजरे थे, तो गुजरे तो थे 2-4 लोगों के लिए ये है, तो गुजरने के लिए तो बाकी तो है ही नहीं, आम जनता के लिए है ही नहीं। हजारों लोग यहाँ पे एडमिट होते हैं, आना जाना होता है। मैंने तो 1 घंटा किया, मैं भी यहाँ पे इतने सालों से बना हुआ है ये पुल, इसका कभी यूज़ आया नहीं है। यूज़ कब आता है, यहाँ पे शराब चरस गांजा पीने वालों के लोग यहाँ आके बैठते हैं और रूप टॉप रेस्टोरेंट चलाने का काम करते हैं। शाम को 8 बजे बाद आओ, ऊपर बैठो, दारू वारू पियो, नशा करो और चले जाओ। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि लोहे का बनाया है, ये तो बना है लोहे का, मजबूत बना है। लोहे का मजबूत नहीं बना है, इनको पता है लोहे का बनाएंगे जंग खाएगा, वापस पैसा बजट पास करवाएंगे, रिपेयर करेंगे। भ्रष्टाचार कैसे होगा? अधिकारियों को नगर निगम को पैसा कैसे कमाना है? ऐसे ही कमाना है। रोज बनाओ, भरोसा है कि ये पाछा आएगा, इनका बोर्ड वापस बनेगा, पूरा भरोसा है इनको। इनको भरोसा है या नहीं है? इनको भरोसा ही होगा, इनको भरोसा ही होगा। अब की बार हमको भरोसा है, हम आएंगे। इनको तो भरोसा है, लेकिन हम तो जनता से यही मांग करना चाहते हैं। हम तो भरोसा पक्का 100% आ रहे हैं। चल रही है नवरात्रि चल रही है। माता जी को प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि दे भगवान, जनता ने सद्बुद्धि दे। अतरो नाकामियां देखी है, नगर निगम री सब कुछ बताई रहो आप रे द्वारा। आप रोज वार्ड जैन नाकामियां बताई रहो। नगर निगम कतरो भ्रष्टाचार है, क्या काम करियो आज तक तो भलो कई भी नहीं है। जी काम कीधा है, भ्रष्टाचारी अधिकारी पेट भरिया है और सभी सरकार पार्षदार सब पेट भरिया है और कहीं नहीं कीधो है। अणी बात है, अब बुद्धि आएगा। दुर्गा माँ मुझे प्रार्थना करूंगा कि बुद्धि दो और भ्रष्टाचारी ने अटू भगाओ, यो काम करो।
भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाओ, ये काम करो। इसी बीच रणजीत जी दिखपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिखपाल साहब, सबसे पहले चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आभार मयूर साहब का। आप बताएं कि इस पुल का क्या उपयोग जनता के लिए आ रहा है, जो निगम द्वारा इतनी बड़ी लागत से इसको बनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मयूर साहब, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ अगर किसी प्रपोजल के हिसाब से बनती है, किसी न किसी सदुपयोग के लिए इसको बनाया था। जो अंदर मरीज और उनके परिवारजन होते हैं वो दवाइयाँ लेने के लिए इस रोड को क्रॉस करते थे। प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से एक उन्हें इस बात की सुविधा दी गई कि आपको ट्रैफिक क्रॉस नहीं करके और ऊपर से आप जाके नीचे उतर के दवाइयाँ लेके पुनः आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पुल बना है, ये विशेषकर स्पेशली सिर्फ उन मरीजों के लिए बना है जो यहाँ इस हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उनके परिवारजनों के लिए बना है। इसके सिवा इसका कोई सदुपयोग करने के लिए नहीं बनाया है। अरे तो उसका भी उपयोग कहाँ आ रहा है, यही तो पूछ रहे हैं। घटे तो मरीज है, रिश्तेदार पेट में दारू पी रहे रहते हैं। मयूर साहब, प्रशासन ने, सरकार ने कोई चीज बना दी, जनता को उसका उपयोग कैसे करना है। पुलिस वाले लकड़ी मार के तो नहीं उनको कहेंगे कि तू ऊपर से चढ़ के जाओ और नीचे जाके दवाई लेके आओ। अरे कोई जनता का स्व विवेक है। आप कर ले यार। अरे मयूर साहब, जनता का स्व विवेक है। जिसको जरूरत होती है, जो समझदार होता है, वो यहाँ से जाता है। सरकार ने ये बनवाया है तो इसीलिए बनाया है कि जनता के हित में कोई काम किया जाए, जनता को कोई सहूलियत मिले। अब इनके तो क्या है कि नाकामियां, कमजोरियां निकालने का ही काम है। 30 साल से जनता ने इनको मौका दिया नहीं, और इस बात के लिए भी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 4 महीने बाद फिर वापस बीजेपी का बोर्ड बनेगा। आपने अभी तो पूछा, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो, जिसको जनता ने अस्वीकार कर रखा है, आप उनकी बातों को महत्व देते हो। मेरा मानना है गलत है। जनता से पूछो। ठीक है, हो सकता है कोई कमी पेशी हो, आपने इस मुद्दे को उठाया, जैसे जैसे आप जहाँ से उठा रहे हो, इतना बड़ा शहर है, कोई 19-20 रह जाती होगी कमी। अगर आपने कोई मुद्दा उठाया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% उस मुद्दे पे कार्रवाई करते हुए इसको जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, सफाई वगैरह, और आप ऐसा बता रहे हो कि रात को यहाँ सर्वे को जमाखोर रहता है, तो संबंधित थाना अधिकारी महोदय से बात करेंगे कि साहब ऐसी कोई बात है तो इस पर विचार करें और इसको चेंज करें। ऐसी कोई बात है तो उसको बदलाव करें, वहाँ पे बदलाव करें। यहाँ पर भाई चारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे दी। हिमांशु जी, पाला नहीं बदलना आपको, तो इधर आना, पाला नहीं बदलना। क्या ये जो क्रॉसिंग थी, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि व्यापार किया जा सके यहाँ के माध्यम से? यहाँ पर ये लगाया जा गया है ताकि यहाँ पर बैनर पोस्टर लग सके, इसके लिए व्यापार का उपयोग के लिए कर सके। मेरी बात सुने, ये जो होर्डिंग के लिए मान लीजिए अगर कहीं से सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है, कोई लगाता होगा तो बिना पैसे के, बिना परमिशन के तो लगाता नहीं होगा। मैंने कई बार यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं के भी पोस्टर देखे और बीजेपी वालों को भी देखे, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि कोई लगाता है नहीं लगाता, वो एक अलग बात है। व्यापार की दृष्टि से मैं आपको जब सीधा सीधा बता रहा हूँ कि इस पुल का निर्माण ही मरीजों के लिए हुआ है, उनके परिजन जनों के लिए हुआ है, जो आके दवाई लेके जाए। आप खुद देख सकते हो यार, बहुत स्वयं मैंने फ्री है, बांडू को नहीं जाएगा भैया यार। मेरी बात सुनो, स्व विवेक सी बात है। जो रोड क्रॉस करनी पड़ती है, आज ऊपर से जाएंगे तो इस ट्रैफिक से नहीं गुजरना पड़ेगा आपको। स्वाभाविक सी बात है। इसमें कोई मुद्दा बनाना कि ये पुल क्यों बना दिया यार, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं मानता। इतनी बड़ी लागत से जो ये पुल बनाया है, जनता के लिए बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बनाया। भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी, अरे जनता उपयोग करे ना, किसी ने मना किया है क्या? पार्टी में क्या लिखा है क्या? मेरी बात सुनिए, कहीं करोड़ों रुपए जो लगे, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ वो नेताओं की जेब में गया, इसलिए प्रश्न पूछा। देखिए, सत्य को तथ्य की जरूरत नहीं, कोई स्पष्टीकरण लेके आए, कोई बताएं कि किस नेता की जेब में गया। ये बातें करना कि ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे तो हमने कॉमन भारतीय जनता पार्टी काम नहीं आ रहा था, मीटिंग कराई। अरे भाई साहब, तो निषेध थोड़ी लिख रखा है, कोई भी आए ना जाए, किसी के लिए मना ही है क्या? जनता के लिए तो बना है ये पुल, किसी के लिए मना ही नहीं है भैया। यहाँ पर क्या सिर्फ व्यापारीकरण के लिए इस पुल को यहाँ पर बनाया गया है? आप जो रणजीत दिखपाल जी कह रहे हैं कि भाई सत्य को तथ्य की जरूरत नहीं है, तो साक्ष्य को भी परिणाम की जरूरत नहीं है। यहाँ से कोई आता जाता आपको दिख रहा हो तो आप देख लो, आप लेके आओ, चढ़ाओ, लोगों को पकड़ के लठ लेके चढ़ाओ। भाई भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, ये कह रहे 30 साल से हमें बोर्ड है। अति आत्मविश्वास। बच्चा ने भूख लगे, रोटी बने तो वरने लठ लेने थोड़ा क्या रोटी खा। आप रणजीत दिखपाल जी कह रहे हैं कि हमारा 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। अति आत्मविश्वास से आदमी को ले डूबता है। ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए इंसान को। अच्छा तैरा के वो पानी में डूब के ही मरता है। आपको ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि 30 साल से हमारा बोर्ड है, पर इस बार जनता देख रही है सारी चीजें। आप यूडीए यूआईटी के ऑफिस के अंदर, एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आप एक 5 गार्ड की जगह 10 गार्ड लगा सकते हैं। क्या पार्किंग वहां करें, गाड़ी की पार्क वहां करें। यहाँ आप एक गार्ड नहीं लगा सकते हैं कि ये बाहर जो जाने का रास्ता है, सफाई कर्मचारी नहीं लगे सके, सफाई दिखा कैमरामैन भाई, सफाई यहाँ पर आप दिखाओ जहाँ से चढ़ने का रास्ता है, वहां पर लोगों ने गाड़ियां पार्क कर रखी है। सामने देखो कहाँ से व्यक्ति चढ़ेगा। एक गार्ड लगाकर आप एक बोर्ड लगा के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ से भाई ये राहगीरों आपके मेडिकल दवाई लेने के लिए ये रास्ता बनाया है। एक बना के एक ताबूत को खड़ा कर दिया है। अरे पर दवाई फ्री है, महीने तो बांडू क्यों लेनी? पहली बात तो दवाई लेने आएंगे ही नहीं, ये व्यापारी दृष्टि से बनाया हुआ है। ये इनके नगर निगम के जो अधिकारी बैठे बैठे
जो एक प्रपोजल बना दिया उनकी जेबें भरनी है उसके लिए बनाया है। आज स्मार्ट सिटी के सारे काम देख लो आप। अरे यार ये कोई 100 फीट रोड है, ये पहले से ही तो रोड छोटी थी, उस तरफ से पुलिया को और भी रास्ते में लिया है, अब लोग रोडों पे गाड़ी पार करके जाते हैं। अभी शाम को आपको 6-7 बजे बाद जब ट्रैफिक होगा पूरी रोड आपको यहाँ से यहाँ तक पार्किंग, देखो आप जाम दिखेगी। ये कोई 100 फीट रोड थोड़ी है, यहाँ पे आपने रोड को कवर कर लिया, भाई पार्किंग सारी पार्किंग है वो। अब ये 20 फीट की रोड भी रोड पे नहीं रही है, देखो आप, ये कोई 100 फीट रोड है। आपको जानकारी का अभाव है, आप रास्ता कहीं और से थे, पहले से रोड को आप और छोटा कर रहे हैं। आप उदयपुर के बड़े बड़े चौराहे पे जाके देख ले, चौराहे बड़े कर दिए, रोडें छोटी कर दी। आप सूरजपोल चौराहे पे चले जाएं, पार्क बड़ा है और रोड छोटी है। इस तरीके का विजन आप उदयपुर की जनता को मत दीजिए, इस विजन को बंद करें। ये विजन कोई आपका जनता की सदुपयोग के लिए आ रहा है तो आप देखें इसको। डोंट गिव विजन विदाउट एनी रीजन। जी भैया, भैया ये सिर्फ व्यापारीकरण की दृष्टि से बनाया गया पुल था या वाकई में इसका कोई औचित्य है? बिल्कुल वाकई में औचित्य है इसका, क्योंकि व्यापारीकरण से हो ही नहीं सकता। ये मरीजों के लिए बनाया हुआ पुल है। ये क्या है अंदर ये क्या है? संभाग का सबसे बड़ा, ये क्या है? अब ये तो जिन्होंने लगाया उनसे बात करो, ये कोई बीजेपी वालों ने लगाया नहीं जाके कि हमारी पार्टी का। ये तो निगम से ही लगा होगा ना, निगम पे 30 साल से कौन बैठा? यहाँ के यूं तो है ही नहीं कि सिर्फ बीजेपी के फ्लैग्स लगे हुए, मैंने तो कांग्रेस वालों को भी देखे हैं अरे फ्लैग्स। सर पर इसका राजस्व किसको प्राप्त हो रहा है? राजस्व जो अगर मिला होगा तो जमा हुआ होगा निगम में जाके। भाई राजस्व अगर निगम ने लगाया, कुछ तो कहने कुछ तो यहाँ से पैसे जनरेट करा है वो। कुछ तो करें, मतलब इसका कुछ तो यूटिलाइज करें इसका। हाँ कुछ तो मतलब कुछ तो करें। पैदल कोई नहीं चल रहा तो कुछ तो हो। भाई ऐसा नहीं है, अगर क्या इसकी आड़ में शराबी बैठ के शराब पी रहे हैं, कैसे लोगों का क्या करें अब आप बताओ। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज अच्छी करने जाता है, भाई सरकार तो चाहेगी ना कि अच्छी चीज हो जाए, दुर्घटना नहीं हो, लोग बाग व्यवस्थित, उनके परिजन जो पहले परेशान है हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो और कहीं परेशान नहीं हो, इसलिए पुल बनाया। अब उसके आप अगर ये बोले कि नहीं अगर रात को शराबी दारू पीते हैं तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी क्या करे, भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है, भाई पुल बना सकती है, दुर्घटना नहीं होवे, किसी को चोट नहीं लग जावे। अन्यथा दूसरी बात है में बैठ दारू पीने की जगह नहीं है, इसलिए इसका पुल का निर्माण करा ताकि तू अटे फ्लैक्स लाग जाए, पर्दो हरी को भैया तो छुपने आराम बैठने, नीचे बैठने, मुझे छोटी गिटक लगाई हूँ, टका 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 यूं। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब जिन्हें लगता है उनसे पूछना चाहिए प्रश्न आपको। हाँ इकबाल जी बहुत अच्छी बात बता रहे हो, ऐसा है। पर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा आपसे कि आपने जो बताया कि यहाँ पे लोग शराब पीते हैं, क्या कभी आपने कोई ऐसा अवशेष हो सकता है इन्होंने ला के रखे हो? नहीं हो सकता है इन्होंने ला के रखे हो 2 घंटे पहले। आपका कार्यक्रम तो तय था ना कि शाम को 3:30 बजे का कार्यक्रम करना है। देखो कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकती है कांग्रेस, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी हमें, है ना। और देखो बहुत लड़ाई थे, 30 साल से सत्ता नहीं देखी शहर की, तो हो सकता है उन्हें लगा कि यार ये भी कोई सेतु का काम करता है, 2-4 बोतलें रख दो, कोई आगत कह देंगे बोतलें पड़ी। और ये तो ये समाज सकुल कलाल समाज से ही है। देखो जो भी समाज नहीं, मेरे भाई हैं, पर मैं उनका जो कहना है कि बोतलें पड़ी हैं, तो हो सकता है यार किसी कांग्रेसी कोई रख गया हो कि वह कैसे भी करके निगम को नीचे दिखाना है। तो मैं इस बात में कोई सच्ची बात नहीं मानता हूँ। ठीक है, जनता की सुविधा के लिए बनाता है, जनता की सुविधा के लिए, जनता उसका सदुपयोग करे। प्रशासन ये तो नहीं कह सकता लट लेके कि इधर से चढ़ो। अरे पर रणजीत जी दिग्पाल साहब, मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का बोर्ड 30 साल से उदयपुर में सत्ता पर काबिज है, क्या यहाँ हॉस्पिटल परिसर में एक बोर्ड भी ऐसा लगा है कि पैदल चलने वाले इस पुल का उपयोग करें? कितनी अच्छी बात बोली आपने। आप जैसे युवा जो समाज के प्रति चेतना की भावना रखते हैं, आपने बात बताई, 100% निश्चित तौर पे यहाँ वोट लगना चाहिए। नहीं है तो लगाएंगे, ये तो कोई बात होती है। पर ये बिना मतलब ये बन गया, ये खत जाएगा, फिर टेंडर होगा, ऐसी बातें पब्लिक 30 साल से सुन रही है आपकी। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये कोई गर्व की बात नहीं है या कोई घमंड की बात नहीं। जैसा मेरे भाई ने बोला है, मेरा भाई यही है, इन्होंने बोला है कि गर्व आती विश्वास, आत्मविश्वास आदमी को ले डूबता है। परंतु क्या कि आपकी काबिलियत, जो आप कार्य कर रहे हो जनता के क्षेत्र में, नगर निगम का बोर्ड पुनः भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इनको कहना कि हर साल जैसे 5-5 साल इंतजार करते हो, फिर 5 साल बाद वापस कहना कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड। अरे यार ये तो बहुत बड़ी तोहिन भैया, इतनी बड़ी तोहिन बीमारी कर दे क्या? भगवान ऊपर नीचे कूद जाऊं। इंतहा हो गई इंतजार की, अब की बार वो बोर्ड होगा कांग्रेस का, ये आप देखना। इंतहा हो गई इंतजार की, कोई बात नहीं, इस बार बोर्ड हम कांग्रेस का बनाएंगे। हम सब पक्की बात है, मजबूती से इस बार कांग्रेस सभी अच्छे पार्षद जनों को लड़ाएगी और इस बार इस निगम को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। और रणजीत जी ने कहा है कि भाई पुलिस लाठी लेके नहीं बता सकती किसी को, पर पुलिस क्या है कि अगर भजन लाल जी अगर सीएम काफिले में निकलते हैं तो जनता को लाठी से भगा सकती है कि भाई इधर से मत उधर से निकलो, ये वो कर सकती है। तो सीएम है नहीं यार, ये थाने 100 किलो दिया तो नहीं करेगा। नहीं तो मैं भी यही कह रहा हूँ ना,
भाई बोर्ड भी आपका 30 साल से, तो एक सिक्योरिटी गार्ड लगाने में क्या दिक्कत है? अच्छी बात बोली है भाई ये कि सुरक्षित, आप सुरक्षित यहाँ से पैदल, आपके लिए ये पुल बनाया गया है, आप सुरक्षित इस रास्ते से जाएं। 2-4 बोर्ड लोगों की जो उसके लिए लगा दें कि भाई आप इस रास्ते से पैदल होकर सामने की तरफ जाएं, आपको ही जाने में सुविधा होगी, क्या दिक्कत होगी उसमें भाई? पर ये बनाया गया है, ये जो पुल, ये सिर्फ इन नगर निगम में बैठे अधिकारियों की जेब भरने के लिए बनाया गया है, यही बात है। बाकी अगर इनके मन में भरी जेब, ये बताओ जेब किस तरह भरी, ये भी बताओ। जेब जो भरती है वो जेबें क्या है, भरी हुई दिखती नहीं है, और वो किस तरह भरी जाती है हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि 30 साल से के मतलब बैठिया बेटे हाँ एक काम करा, आज कहीं करा हाँ एक काम करा, हॉस्पिटल बांधू ये पुल निकालना, हाँ 5 करोड़ बनेगा, हाँ 20% आपने आई जाएगा, बस यूं 20 नहीं 50 50 20 वालों का काम तो यही नहीं, मयूर जी 20 वाला काम किसी का ही नहीं उदयपुर में। इनके मेरे भाई कांग्रेसियों के जूते में पाँव बीजेपी वाले कहाँ डालेंगे? तो हजारों करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ के, अगस्ता के, डकार के इन्होंने डकार नहीं ली यार। पुराना नहीं है अरे पर है तो पूर्वज ही है ना, इनके जो पूर्वज नेता थे उन्हीं के खेल थे। कॉमनवेल्थ, अगस्ता, जमीन से लेके पाताल तक, समुद्र तक घोटाले थे यार। ये हम इनका का मुकाबला कर सकते हैं? 10-20%, मैं आपको कह रहा हूँ हजारों करोड़ रुपए और पता है, हाँ वोट, ये तो इन्होंने आरोप लगाया, वोट का आरोप लगाया, वोट। देखो यार मेरी बात सुनो, इनको बोलो कि और भी कोई प्रयत्न होता हो तो कर लो, परंतु सत्ता में नहीं आओगे, ये बात लिख के रखो। हाँ एक प्रयास जरूर करना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी बोलो ना यार, वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, करो अच्छी बात है, एक प्रयास करो, पर जनता आपको नकार चुकी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जनता नकार चुकी है, स्वीकार करना पड़ेगा बबलू भाई। मैं तो मयूर भाई अब दिखपाल जी को क्या कहूँ, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि कांग्रेस ये कहीं भी कर सके, कांग्रेस ये याद है कहीं भी कर सके, कांग्रेस तो कहीं भी करी, कांग्रेस तो उदयपुर जिला में जनता वच में जई रही है। महाराणा प्रताप जो अपमान व्यो नहीं वरना मंडल अध्यक्ष ने कहा बीजेपी का मोटा लीडर बटे नहीं दिखा रोडा पे, लड़ता लगा यूनिवर्सिटी बाहर, आपने देखा होगा ना क्या हुआ, कहीं भी हो बटे मोटा नेता दिखा गई। आप भी मंडल अध्यक्ष हैं, एमएलए है, एमपी है, हमारा बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, तो कांग्रेस तो आम जनता महाराणा प्रताप री कंडे बातें की बटे, बीजेपी कांग्रेस करा बातें की गई, वहां किसके लिए गई कि महाराणा प्रताप का अपमान हुआ इसलिए हम जाएंगे आम जनता के लिए है। आलो स्कूल में रेप हुआ किस बच्ची के साथ, वहां कौन खड़ा था? बीजेपी का कोई लीडर खड़ा था वहां पे, कोई पदाधिकारी था? ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप के वहां कहा थे? आम जनता की बात करते हैं। आलोक स्कूल में जब बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, कौन था? आलोक कुमावत, इनका क्या प्रदीप कुमावत, आलोक स्कूल वाला कोई इनका बिजनेस पार्टनर होगा, इसलिए नहीं गए कि वहां जाएंगे यार। पचे या मोटा नेता फोन करेगा आना ने कि बेटे गेट मत उबारो, हम तो आम जनता की है, हम तो किसान हैं, हम तो लोगों की सेवा करते हैं। कांग्रेस कहीं नहीं करे, कांग्रेस कहीं करे, कांग्रेस कहीं भी कर सके, कांग्रेस तो आम जनता को काम करे। कांग्रेस सबसे पहले जब महाराणा प्रताप का जो मुद्दा हुआ, सबसे पहले जब महाराणा प्रताप का जो मुद्दा हुआ, महाराणा प्रताप का मुद्दा हुआ तो यूनिवर्सिटी में कौन घुसे? सबसे पहले विद्यार्थी परिषद घुसी। मैं 7 साल पहले का अध्यक्ष रहूं, मैं था। आप खुद ही कहते हो आप यूनिवर्सिटी करी तो आपने बात हुई, आपने अरे सुनने की क्षमता रखो, 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 सुनने की बात। मैं नहीं था वहाँ, मैं नहीं था वहाँ, पंकज जी बोला नहीं था वहाँ। उसके बाद होता रहे, उसके बाद होता रहे। यशपाल सिंह जी आपके वहाँ कलेक्टर के अंदर दूसरा ज्ञापन दे रहे थे, महाराणा प्रताप को ज्ञापन नहीं दे सकते थे? बताओ क्या बात कर दिया? हर जगह क्या जाएंगी क्या? कलेक्टर के अंदर वो पंकज दूसरा बोला ज्ञापन नहीं दे थे रहे क्या? थे, क्या पंकज बात कर रहे हो? जिले के महामंत्री पंकज जी बोला वही थे, अरे बात आपके आती थी जिलाध्यक्ष वही कलेक्टर को थे। ज्ञापन दे रहे थे, दिया गया ज्ञापन? जिस लड़की से रेप हुआ, जिस लड़की से रेप हुआ उसको पकड़ा, उसकी टांगे तोड़ी, किसने तोड़ी? प्रशासन ने तोड़ी। तुम्हारा हाथ किसका क्या? आपकी टाइम में क्या हो गया? क्या हो गया? देखो अरे हमने प्रशासन कुछ नहीं कर हमारा माता शासन किसका चल रहा है? शासन किसका चल रहा है? शासन किसका चल रहा है? तेरी टांगे तोड़ेगा बीजेपी, जो भी रेप करेगा अपराधियों की टांगे तोड़ेंगे।
ये इस चीज में बहुत इनको मारियत हासिल है, विषय से भटकाने के लिए। जोर से बोलो, सुनो, झूठ बोलो में मारियत हासिल ये है। बहुत जोरदार हाँ। इनकी टेक्नोलॉजी है कि नहीं, पर विषय एक से सवाल है, भटकाओ। एक सवाल है। बोलिए, पूछिए। क्या एबीवीपी बीजेपी का अंग है क्या, ये बताएं। बताओ, बताओ। 100% बता। है ना? भाई मैं- 100% है। यार मेरी बात सुनो, जो भी देश के पक्ष में बात करते हैं वो सब बीजेपी का अंग है। जो मतलब- देश हित में बात करता मतलब है, ये सब फौजी भी बीजेपी वाला है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जिसके अंदर देश की भावना है, हाँ। आप किसी आम नागरिक को पूछो, अगर कोई निकल रहा होगा, कोई 10 लोग जा रहे होंगे और वो कह रहे होंगे भारत माता की जय, तो आम जनता कहेगी ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ये बात मैं आपको ये बात स्वीकार अरे करनी एक ताली, पड़ेगी। एक ताली, एक ताली, ताली हो जाओ, ताली हो जाओ। ताली, 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 ताली। मजा आ गया है। वाह यार। आपको मेरी बात सुनो, मेरी बात को सुनो। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने भारत के 2-3 बार टुकड़े किया, अखंड भारत को खंडित किया। ये तो उस पार्टी के और कार्यकर्ता है। बांग्लादेश छीन लाए जो। अरे तोड़ा किसने? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा तोड़ा? किसने? किसने तोड़ा? इनसे पूछो ना किसने तोड़ा। किसने तोड़ा? अरे भाई साहब मेरी बात सुनो। तोड़ने का काम जो इनका है। जो यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, उनको आपने ले लिया, उन्होंने लिया कांग्रेस में, उसमें ले लिया। क्यों लिया, क्यों लिया, क्यों लिया? अरे कन्हैया कुमार को क्यों लिया? कन्हैया कुमार हमारी पार्टी का, हाँ बता रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं, आपको पता ही नहीं है। एनएसयू के इंचार्ज है भारत के, वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, इंचार्ज है वो। हाँ बड़े पद पे है वो, हाँ बड़े पद पे है वो। अरे प्रज्वल रेवन्ना जो बलात्कारी तुमने सांसद क्यों बनाया? अरे प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी तुम्हारी पार्टी का। प्रज्वल रेवन्ना, अरे मेवाराम जेल 2 दिन पहले आया है। अरे मनोहर लाल अरे धाकड़, मेवाराम जेल, मनोहर लाल मेवाराम जेल, धाकड़, मनोहर लाल धाकड़। अरे मेवाराम कहेंगे, मेवाराम कहेंगे, मेवाराम। मेवाराम का है। मनोहर लाल धाकड़ हाईवे पे किस तरह की वो जो प्रतिक्रिया थी, मनोहर लाल धाकड़, प्रज्वल रेवन्ना के 400 MMS, इनकी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रज्वल रेवन्ना, वो किस पार्टी के हैं बताओ ना आप? किस पार्टी के? बताओ। मेवाराम किस पार्टी? आजा आजा है। ये बात अब ये अश्लील बातें खत्म करो। आप तो ये बताओ कि ये जो पुल है, इसको जो बनाया गया, इसमें करोड़ों रुपए की लागत यहाँ पर लगी। क्या इसके बनिस्पत शहर के अंदर विकास कार्य या हॉस्पिटल के अंदर जो अव्यवस्थाओं की कमी थी उसको पूर्ण करने का प्रयास नहीं किया जा आप इसको विकास नहीं मानते हो क्या? ये विकास है क्या? यार मयूर जी, ये जो विकास है जनता क्या? के हित के लिए कोई भी काम किया जाए, जो जनता की सुविधा को देख के किया जाए, वो विकास की श्रेणी में ही यार आता तो है यार। विकास, सुविधा मिली जनता ने तो जनता 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 को आज दिन तक इसके पुल से इसको बने 7 साल हुए, 7 आदमी इस पे काम में नहीं लिया। एक भी व्यक्ति को इसने काम में नहीं लिया। आप देखें, सिर्फ शराबियों और असामाजिक तत्वों ने इसको काम में लिया है। आप बताओ, आपका कोई कार्य, पार्टी का कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने आज दिन तक इस पुलिया पे चढ़ के इसको हित में काम में लिया है क्या? किसी ने मना किया है क्या? नहीं, मना नहीं किया, पर ये जब पुलिया बनी थी तो पब्लिक पब्लिक के लिए बनी है ना। पब्लिक को तो कोई पूछा करो गया, ना यूथ। यहाँ के लोगों को पूछा गया अरे, कि ये बनानी चाहिए अरे, नहीं यूथ बनानी तो चाहिए। बिल बना, वो तो कहीं वो भी समझौता संसद में होता है, किसानों को नहीं पूछा गया। समझौता तो बिल मोदी जी अमित शाह के घर बन योजना बनी, सेना के जवानों से नहीं पूछा गया। अरे ये पूछते थोड़ी है, सेना ये के जवान, तानाशाही हिटलर सेना का के इलेक्शन जवान। है, ये बना देते हैं। बना देते हैं। कांग्रेस के हाँ। कार्यकर्ता क्योंकि भ्रष्टाचार सेना होता के है, जवान इसलिए को बनाते हैं। बनाते हैं। बहुत पैसा बड़ी मिलता है इसलिए किसानों बनाते का बिल हैं, बनाया, पैसा मिलता है एक साल इसलिए तक बनाते हैं, किसान दिल्ली की भ्रष्टाचार रोडों पर बनता है। पैसा, ये अनभक्त है, पैसा पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। रणजीत जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पैसा मिलता है इसलिए बना देते हैं। अब तो जनता सीधे आरोप लगाने लगी है। अब तक जो वोट दे रही थी जनता, वो आरोप लगा रही जनता। देखो मेरी बात को सुनो, सीधा सीधा जनता को बिल्कुल आजादी है, कोई कमी पेशी है 100% कहना चाहिए। भैया ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली। मैं 4 दिन बाद मैं- पैसा बोलवाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने बोली अच्छी बात बोली, पर एक बात बताओ यार, कोई चीज सरकार ने बना दी, उसका उपयोग जनता को करना सरकार है। ने पब्लिक के लिए बनाई है, खुद के लिए बनाई, ये बताया जावे। तो चढ़े ना, पब्लिक को मना कर रहे हैं क्या चढ़ने के लिए? पर जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या हो गया, फतेह सागर में सूरज डुबा दो। फतेह सागर में सूरज डुबाने की जरूरत है क्या? कल तो यही लोग है, कल अगर ये दुर्घटना हो जाएगी तो ये बोलेंगे सरकार ये मैं कह रहा हूँ कि अगर गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए और किसी की मौत हो जाए, तो ये मेरे भाई वहाँ खड़े होंगे, मुआवजा दो, सरकारी नौकरी दो।
अरे झालावाड़ में सुनो अरे इसकी भी मैं घटना बता रहा हूँ। झालावाड़ के अंदर स्कूल की बिल्डिंग करने से जिन बच्चों की डेथ हो गई, उन बच्चों को आज तक मुआवजा इनकी सरकार ने 4 बकरी उसके घर पे देके आगे ऐसी निर्जल और अरे पर टायर से 14 दिन से एक नरेश मीणा जी उनके लिए अनशन कर रहे हैं, उनसे मिलने का समय नहीं है। ये मुआवजे की बात करते हैं, हम कोई जनता को मारने जैसा तो कार्यक्रम बना रखा है इन्होंने। ये पुल देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी सब बात देख लो, सच है। सूरज पुल का चौराहा देख लो, हो सकता है सुभाष नगर के पीछे वाली आयड की रबड़ देख लो, सब में बनाने वाले अरे सियासत खाली करो, सियासत नगर निगम ने अपनी जेब गरम करिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो सूरज पोल की पार्किंग देख लो, आप चाहे तो हॉस्पिटल रोड की ये देख लो, विभूति पार्क देख लो, आप कोई भी देख लो, आयड की नदी का विकास। आप कहीं पार्टी में तो नहीं हो? मैं निष्पक्ष आम जनता में से हूँ। नीचे दुकान कैसी है आपकी? हमारी दुकान इंडियन मेडिकोस। इंडियन मेडिकोस, ठीक ठीक है। बात सुनिए मयूर जी। आप चलिए, मैं आपको एक शराब की बोतलें मिनट। बताता हूँ जो रोज हमें सुबह संभालनी पड़ती है। मयूर जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अभी इस समय पधारें, आप शाम को 7:30-8 बजे बाद आपका कैमरा लेके आप न बीजेपी न कांग्रेस किसी व्यक्ति को साथ लेकर न निष्पक्ष आए और एक वीडियो आप यहाँ पे शूट करें शाम को 8-9 बजे बाद। आपको पता पड़ जाएगा कि इस नगर निगम जो नरक निगम है, इसने ये एक आने जाने के लिए पुल नहीं बना के लोगों के लिए एक रूफ टॉप बियर बार बनाया है, यस, जिस पर बैठ के लोग यहाँ के जो चरस गांजा अफीम जिस तरीके लोग खाते पीते वो लोग आते हैं, आनंद करते हैं और गर्दूले की तरह शाम को यहाँ पे गलत मैसेज और माहौल बनता है, पुलिस वालों के ऊपर और पेशाब करते हैं। पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते हैं जब वो बोलते हैं। हाँ, यही गर्दुल्ले यहाँ पे चरस गांजा लेके नशे पत्ते में पुलिस वालों के ऊपर भी पेशाब करते हैं। ये हमने ऊपर से पेशाब करते हैं, नीचे पुलिस वाले खड़े करते हैं। अरे ये हकीकत बता रहा जब देखो, मेरी जमीन बात पे को कोई सुनो, सच्चा मेरी है, बात को सुनो, सुनो, हम देख रहे एक मिनट सुनो। हम देख रहे हैं, देखो वो बात ठीक मयूर है। साहब, मेरी बात सुनो। आज उदयपुर को है ना विश्व के सुंदर शहरों में माना जाता है। वो जो जनता है, सुनिए एक मिनट सुनो, अरे आपकी दुकान के सुनो, अरे सुंदरता के कौन से इंडेक्स में आ रहा बताओ, ये नंबर जो बताओ। देखो ये कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है, कौन तय करता है? समझदार जैसी बातें करो। सुंदर नहीं होगा, विश्व के समझ अंदर जाए। अगर उदयपुर को कोई रैंकिंग मिलती है तो वो कोई आपको और मेरे को लेकर नहीं आता। मयूर जी, की वजह से नहीं मिलती है। उदयपुर आज इतिहास के अंदर दर्ज है। हेरिटेज सिटी की वजह से मिलती है, सुनिए। इन कामों की वजह से नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उदयपुर अगर आज सुंदर है तो हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो झीलें बनाई, उन झीलों का एक झील का पानी दूसरी झील का पानी तीसरी झील का पानी चौथा होते हुए उदय सागर जाता है। जो योजना और जो उनकी सद्बुद्धि थी वही आज कायम है, इन्होंने उसको तोड़ने का काम किया है। सूरज पोल चौराहा जो हमारा हेरिटेज था उसको तोड़ के इन्होंने, जो हमारे हेरिटेज सूरज पोल चौराहा था उसको तोड़ के इन्होंने सूरज पोल चौराहे में बड़ा तो पार्क बनाया है और उन रोडों को छोटा करने का काम किया है। सर्वे नहीं किया इन्होंने, इस तरीके का गंदा काम इन्होंने किया है। ये सुंदर हमारे राजा महाराजाओं की वजह से। इनको खाली चिल्लाना सुनो। कांग्रेस ही तो मैं कहीं पार्टी में बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। गोपाल सिंह जी जिन्होंने ये हमारे जमीन सर दान होगा। की थी। देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है इनकी कोई पीड़ा हो जो ये जग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पुल का निर्माण हुआ था ना, तो आप लोगों ने बहुत प्रयास किया था ये पुल ना बनाए। ये वही है, मेरी बात सुनो, आपकी दुकान के बाहर तो पुल की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। ये आप मेरी आपकी बात मेरे उदयपुर शहर में 6 दुकानें भाई साहब। अरे ये कोई आम आदमी पुल का निर्माण हो रहा ये था, कोई तब इन्होंने कहा था कि पुल यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमारी दुकानें ठग जाएगी। इनका दर्द नहीं तो कहा ये था। है। हमने कहा था इसकी उपयोगिता नहीं है, ये आपके तर्क दिया था कहने से- और हमारे पास एविडेंस मौजूद है, पेपर मौजूद है, हमने क्या तर्क दिया था। आपकी बातें काल्पनिक है, ये जनता इनकी बातें खाली और जनता इस पुल का उपयोग लेना है तो इस गेट के यहाँ से गार्ड हुए जो पैदल आ रहे हैं उनको पुल पे चढ़ाओ ना, लोगों को जानकारी देंगे भाई इधर से जाओ ऊपर। हाल कोई उपयोग आई रही हो कहीं? उपयोग तो नहीं आ रहे हो, भले नहीं आ रहे, आपने आई रहे हो? जनता नहीं ले रही तो जनता ही नहीं ले रही। उपयोग लेना चाहिए, जनता को आई लेना रही हो कि नहीं आई रही हो? चाहिए। जो लेगा उसके लिए, कौन कर रहे हैं? जो लेना चाहिए उसके लिए। क्या बोल रहे हो? बनाने का काम किया है। सुविधा है, मेरी बात सुनो। कोई अगर डेवलपमेंट करता है ना तो जनता को, जनता के लिए बना है। मैं किसी की पूरे दुकान विश्व पे में घुमा हूं, मैं किया। कैमरे पे सामने कह रहा हूँ, जितने भी विकसित देश हैं वहां पे ऐसा कार्य किया जाता है, ऑटोमाइजेशन सेंटर पे हो जहाँ पे लोगों की कम से कम जरूरत प्रशासन की करे। यहाँ पे ऐसा काम किया गया है कि कम से कम 4 पुलिसकर्मी हमेशा अपॉइंट करते हैं, उनकी सैलरी गिन ली जावे कि उसका कितना इवोल्यूशन है।
बाकी हर जगह ऐसा विकास कैसा होता है? विकास ऐसा होता है कि ऑटोमाइजेशन पे पब्लिक मूव करती रहे, उसको कहीं सिखाना नहीं पड़े कि आप ऐसा करिए, आप यहाँ चढ़िए, आप नीचे उतरिए। आप जो देश भारत के 30 साल बाद आजाद हुए उनमें आज विकास देखो। अरे कुछ नहीं हुआ, 70 साल वो इन्होंने कहा ना जनता को पता पड़ना चाहिए कि ऊपर चढ़ना है। अब जनता को नहीं पता पड़ रहा तो इसका दोष भी कुछ नहीं हो रहा। जवाहरलाल नेहरू क्यों गाली सुनो। गाली दे रहे हो? दे दो। ये अगर जनता को नहीं पता भारत कि इस पाकिस्तान पुल का उपयोग हिंदू लेना चाहिए, सुनो ये राहुल गांधी मुसलमान आ गया जवाहरलाल नेहरू आ गया। जनता को पुल का उपयोग करना चाहिए, ये बात इन्होंने बोला है। और अब राहुल जनता को भी कह रही है ना कि हम पुल बना सकते हैं, उसका उपयोग लेना वो तो जनता लेगी। यूं तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के कार्यकर्ता नीचे खड़े रहेंगे कि आपको ऊपर चढ़ना, आपको पुल बना रखा है, चढ़ना तो आपको ही ना। घर जाओ, निगम चढ़ना तो खाली आपको ही करके। है। अरे ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा। 30 साल से तो आप आएंगे नहीं और आने वाले टाइम में भी आएंगे नहीं, ये खुद भी मानते हैं। क्या कि वह एक चैनल मिल गया। हाँ बोलो बोलो बोलो। स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है, हाँ। ठीक है, उसके अंदर क्या मोदी जी सबको जाके घर घर जाके समझाएंगे? कार्यकर्ता सबको घर घर जाके समझाएंगे? स्वच्छता तो खुद करेंगे ना, अपनी स्वच्छता अपने साथ है भाई। स्वच्छता कौन करेगा? सफाई कौन रखेगा? अपन रखेंगे ना। कौन गंदगी कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं, तो उनको गाइडेंस कौन करेगा? यहाँ पे यहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे, यहाँ के जो होंगे वो मिशन जो है, एक सेकंड जनता यहाँ पुल बना दिया, उस पर नहीं चले। अरे सुनो, अब एक सेकंड ये पुल कैसा भी बना हो, चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि अच्छा बना, ये कह रहे हैं कि अच्छा नहीं बना, उपयोगिता नहीं है इसकी, ये कह रहे हैं कि इसका कोई कार्य यहाँ पर नहीं था। एक एक करके सभी जने तमाम जने सुझाव देवे कि इस पुल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। जो चीज बन गई अब उसका कैसे उपयोग करा जा सकता है, उसके लिए एक एक करके सुझाव देवे। सबसे पहले भाई साहब आप देवे। नहीं आप दो तुरंत आप दो। मेरी बातों का जवाब दिया जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी बातें पहले आवे, उसका जवाब अब जनता देगी। चलो हाँ आप बताओ, सुझाव बताओ, सुझाव बताने यही है जल्दी कि जल्दी। भाई पुल तो बन गया है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई इस पे लोग नहीं चलते, तो हो सकता है कि यहाँ एक बोर्ड लग जाए और हो सकता है एक सेकंड रुको, आपको मौका दिया पार्टी जाएगा लगा चुकी है, ठीक है। देखो उनके विचार देखो आप, ठीक है पार्टी कि लगा भाई चुकी है। एक बोर्ड लग जावे और यहाँ एक गार्ड लग जावे जो सुचारू रूप से अगर कोई पार्क कर देता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, तो वो गाड़ी हटवा देवे और लोगों को प्रोत्साहन कर देवे कि भाई आपको दवाई लेनी तो आप ये ऊपर से पुल बना रखा तो यहाँ से होकर तो फ्री मिल रही है अंदर। ठीक है आप बताएं सुझाव। सुझाव तो मयूर जी जो बना है वो अच्छा है, ठीक है, आपने जैसे बोला एक बोर्ड लगना चाहिए, है ना, और जनता को स्वयं जागरूक होना चाहिए कि प्रशासन ने कोई चीज़ हमारी सहूलियत के लिए बनाई है तो निश्चित तौर पे अगर कोई यहाँ शराब पीता है, अगर आप ऐसा बता रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का पैसे से बना हुआ है पुल, इसका सदुपयोग होवे, पर कोई सिर्फ इसलिए कि मेरी दुकान के बाहर पुल बन गया, मैं उस समय विरोध में था, मैं आज भी विरोध में हूँ, तो मेरा से निवेदन है कि सरकार के किए हुए कामों की सराहना करनी चाहिए, उसमें कोई कमी पेशी हो तो बतावें, आप बतावें। मतलब यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी, ये वादा करते हैं 100% मंडल अगर अध्यक्ष भी है, बोर्ड लगेंगे, ये वादा बिल्कुल करते मैं हैं। कहता हूँ कि अगर कोई कमी पेशी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। सुधार किया जाएगा। चलिए बबलू जी फटाफट बताएं। अब सब बातें हो गई है, आप कह रहे हो सुधार की बात करें, सुधार तो होना चाहिए, भ्रष्ट हो गया है। सुझाव बताएं, आपकी तरफ से क्या सुझाव है? सुझाव होना चाहिए, किसी इनका नगर निगम का कोई बंदा हो या कोई कर्मचारी हो, खड़ा रहे, बोर्ड लगावें, बताएं, ऊपर चढ़ें, नीचे उतरें, नीचे किसी को जाना न दें, थोड़ी डिसिप्लिन रखें, आम जनता भी थोड़ी जागरूक होगी और इसका यूज़ हो जाएगा। अब काम तो हो ही गया है, इसको यूज़ कैसे करें, तो यूज़ करें और आम जनता को मैसेज पहुंचाएं, बोर्ड लगाएं, भाई इधर से निकलना है, नीचे उतरना है, हर चीज़ का एक सिंबल लगें और काम करें, ये सुझाव चाहते हैं। चलिए एक इसमें नाइट के समय में जो भी ये जो लोग आते हैं उनको लाइट की अच्छी सुविधा कर दो, जो दिखना चाहिए, कोई फालतू लोग बैठा है वो दिखना चाहिए, लाइट इसमें नहीं है, लाइट और कैमरे लगाए जाने लाइट और कैमरे होने बहुत आवश्यक है। चलिए जसवंत जी। अब ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है उसने बना तो दिया है, इसका सदुपयोग अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, पर ठीक है बन गया, इसको हटाया तो जा नहीं सकता। इसलिए सुझाव यही है मुझे कि इन बोर्ड की तरफ से 1 या 2 गार्ड लग जाएं, जो महीने 2 महीने रह के एक बार लोगों को बताएं कि भाई जो पैदल जाने वाले लोग हैं वो इधर से चढ़ें और इधर उतरें, या इधर से चढ़ें और इधर उतरें, इस तरीके से गाइड करें। और कुछ बोर्ड लग जाएं, कुछ लाइट्स लग जाएं, कुछ कैमरे लग जाएं, जो असामाजिक तत्व रात को अगर यहाँ बैठते हैं और गलत वातावरण बनता है उसमें सुधार आए, तो जो मरीज आदमी है उसके जो लोग पेरेंट्स जो अंदर रहते हैं उनको भी कम से कम आने में, रात को जब दवाई वगैरह कुछ लेना है, खाना पीना करना है, बाहर आना है, तो एक सुरक्षित माहौल लगे कि यार हम इस पुल से जा रहे हैं तो हम सुरक्षा का उनको रहे कि यार हम सुरक्षित जा रहे हैं। बाकी रात को इस के ऊपर बहुत गंदा माहौल है, असामाजिक तत्व बहुत, फुर्रियां लगी रहे ऊपर डायरेक्ट नीचे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बहुत असामाजिक तत्व यहाँ के बैठ के माहौल खराब करते हैं। मेरा इस निगम के बोर्ड से निवेदन है, अगर इनके कानों में आवाज जाती है तो, वैसे जाती नहीं है, कान इनके बहरे हैं और आंखें इनकी बंद है,
इसलिए इसको खोलने के लिए एक चोट बनती है। इस बार उदयपुर की जनता एक वोट की चोट देके इनको इस निगम से बाहर ही कर दे तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए ये भाई साहब, अब आप बता, आपने सबको सुन लिया, मैंने सबको अब सुना। आप आपकी अब तरफ मैं से एक ही बात कहना सुझाव चाहूंगा। बताना है। सुझाव बता रहा हूँ। नगर परिषद के हमारे पूर्व नगर निगम है, नगर निगम के पूर्व मेयर साहब जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, मेयर GS टाक साहब, उन्होंने स्वयं ने दबती हुई आवाज में बोला था कि हाँ बंद तो क्यों है, आवाज ऐसी बेटी लगी, बंद तो क्यों है, अंडी जरूरत नहीं ही। ये उन्होंने स्वयं ने मुझे दबती हुई आवाज में बोला है। ये ऐसा यूं बोलियो, बन तो गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। जब स्वयं एक बार निरीक्षण करने पधारे थे, जब उनका ताजपोशी हुई थी, उसके बाद एक बार निरीक्षण करने पधारे थे, उनको बिल पास करना था, तब मैं खुद उनके साथ में पुजारी जी के साथ में आया था। तब उन्होंने स्वयं ने मुझे कहा था वन तो क्यों अंडी जरूरत तो नहीं ही, पर अब कहीं कर सका माँ भी। ये उनके तो ये वो स्वयं इंजीनियर है, एक आम जनता इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियर है, जानते हैं इसकी उपयोगिता नहीं है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ इस पुलिया को हटाओ, रहने दो, सालों साल रहने दो, पर आने वाली पूछते हैं थूके की, जो अभी भी थूक रही है, देख लीजिए। इसके ऊपर हमने उस वक्त भी सुझाव दिया था, मैं कभी भी विरोध में नहीं था, आज भी विरोध में नहीं हूँ। हमारा सुझाव पहले भी था, यहाँ पे सब मरीज आते हैं और उनके तिरामदार आते हैं, दवाइयाँ अंदर निःशुल्क मिल रही है, बाहर आने की किसी को जरूरत नहीं है। बाहर कोई निकलता है, बाहर बस स्टैंड है, वहां से बस पकड़ेगा निकल जाएगा, बाहर किसी को रोड क्रॉस करने की जरूरत कहाँ है। हमारी दुकान पे हम नहीं चाहते ग्राहक आवे, हम जरूरत ही नहीं है, भगवान का दिया खूब है, चाहिए नहीं है, ठीक है। पार्टी की वजह से, पुलिया की वजह से नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि एस्केवेटर लग जाए उधर से। क्यों मरीज ही आएगा, उसको चढ़ने उतरने में दिक्कत है, उधर से एस्केवेटर से चढ़ा, क्रॉस किया, इधर एस्केवेटर से उतर गया, दैट्स इट, बस वेरी सिंपल। अरे तो पोस्ट तो ही बनने बात तो बनने कम चलना तो पड़ेगा, नहीं पैदल कहते चलना पड़े महीने। वटू वट्टे चलेगा, अटू एस्केवेटर उतर जाएगा, लिफ्ट उतर अरे जाएगा। सिंपल तो चाल नहीं रहा, एस्केवेटर में चलेगा। पर मैं अगर इनके अहित में बोलूंगा, कल मेरी भी 25 फ्रैक्चर हो जाएंगे ना साहब। मैं तो उदयपुर में रहता हूँ। ये ऐसे आदमी नहीं, इनकी गारंटी ये नहीं है, गारंटी कांग्रेस की विचारधारा से ओतप्रोत है मेरे भाई साहब, और बहुत प्रतिष्ठित है। बाहर फुल का आप देख लो, इंडियन मेडिकल के सामने तो फुल चालू हो रहा है, इनकी आप परेशानी समझ सकते हैं। कैमरा इनकी घुमा, पीड़ा समझ कैमरा सकते घुमा, हैं। कैमरा घुमा, अभी भी तो 10 जरा इनका खड़े तो ये सब कुछ कहना स्वाभाविक है। मैं मेरी बात सुनो भाई चढ़ने साहब, वाले जो चढ़ने का इंट्रेंस है, वही एक जने ने स्कूटी खड़ी कर रखी, कहाँ से चढ़ेगा आदमी। अरे जब दिखपाल नहीं चढ़ सके तो कोई भी चढ़ सके। हाथी मेरी निकालो, बात अगर सुनो। किसी पार्टी का चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, मेरा ये निवेदन है, आपकी व्यक्तिगत कोई पीड़ा हो, कोई व्यक्तिगत आपकी पीड़ा कोई नहीं, इस वक्त बात व्यक्तिगत कर रहा पीड़ा हूं। हो तो उसको स्पष्ट रूप से बोले कि भाई मेरी दुकान के बाहर पुल बना, मेरे को इस बात से तकलीफ है, ये टांगे तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, समझदार आदमी हो यार। ज्यादा विरोध मत करो, सूरज माली अहमदाबाद में बढ़ती है कपसन वालों, ज्यादा विरोध मत करो, आप इलाज नहीं जाएगा। अरे बहुत खराब है मामलो। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर जो हॉस्पिटल के बाहर जो क्रॉसिंग यहाँ पर पुल यहाँ पर बनाया गया, इस पर हम लोग हैं, इसकी क्या उपयोगिता है इसको जानने का प्रयास आज हमने भी करा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसकी क्या उपयोगिता लगती है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है, केवल शराबियों का अड्डा है, या फिर वाकई में जनता और जो मरीज आते हैं उनके साथ रिश्तेदारों को सहूलियत देने का काम यहाँ पर कर रहा है। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अगले मुद्दे के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।